दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये देश की जेनजी के लिए, देश के युवाओं के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के सारे समर्थकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? हमने देश की सरकार को दिखा दिया है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। और ये मैसेज अब सरकार के हर एक मिनिस्टर, हर एक नेता तक जाना चाहिए। किसी ने भी कोई करप्शन करने की कोशिश करी, कुछ अन्याय करने की कोशिश करी, अब देश की जनता जाग चुकी है, चुप नहीं बैठेगी। तो ये जो इथेनॉल वाले बाबा हैं, इथेनॉल वाले मिनिस्टर हैं, अभी से ही संभल जाओ। हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज एक नई वीडियो लेके आ चुका हूं जिसमें थोड़ा ये फनी वेज में वीडियो है, जिसका टाइटल है कॉकरोच ने इतना दौड़ाया अंधभक्त पापा पापा चिल्लाए। ये वीडियो का टाइटल है जिसका हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। और ये वीडियो बनाई है न्यूज क्राउड 9.0 चैनल ने। और आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं, इस पर रिएक्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनका जाके उनकी वीडियो देखिएगा वहां पे और उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इस वीडियो में। थोड़ा फनी पर्पज से है, इसको ज्यादा सीरियस मत लिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं और एंड में देखते हैं कि क्या इसका रिएक्शन होता है। पिक्चर चालू करो बे। इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। अभी पता चल जाएगा। हो गया इस्तीफा आपकी ही गवर्नमेंट में। अब अगली बारी इथेनॉल बाबा की है और अंतिम प्रधानमंत्री जी की। तो लेने के देने पड़ गए। ये लीजिए एक बड़ा सा थैंक यू फ्रेंड्स। जंतर मंतर पर जितने भी कॉकरोच इकट्ठे हुए थे, जो जो डिमांड किए थे, इनकी सब डिमांडें पूरी हो गई। आपको क्या तकलीफ? हो गया। एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो चेंज होने चाहिए वो चेंज भी हो गए। क्या राजनाथ सिंह जी, आप तो कहते थे कि हमारे यहाँ त्याग पत्र नहीं होता है। हाय देखिए प्रधान जी निहुर गए। फाइनली दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये देश की जेनजी के लिए, देश के युवाओं के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के सारे समर्थकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? हमने देश की सरकार को दिखा दिया है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। और ये मैसेज अब सरकार के हर एक मिनिस्टर, हर एक नेता तक जाना चाहिए। किसी ने भी कोई करप्शन करने की कोशिश करी, कुछ अन्याय करने की कोशिश करी, अब देश की जनता जाग चुकी है, चुप नहीं बैठेगी। तो ये जो इथेनॉल वाले बाबा हैं, इथेनॉल वाले मिनिस्टर हैं, अभी से ही संभल जाओ। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांगा, ठीक है, लेकिन पंजाब के अंदर वहाँ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब मांगोगे? अभी जो पेपर लीक हुआ है, कर्नाटक के अंदर तुम्हारी बाप कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर कब मांगोगे? वहाँ पर नहीं मांगोगे। भाई आप जानते नहीं हो आपने आज क्या किया है। आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो बट जेन जी इज द आर्ट। आखिरकार जंतर मंतर का प्रोटेस्ट सफल हो चुका है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर में झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या बोलते हैं बेटा? मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं आपसे एक बात, मन की बात कहना चाहता हूँ। फिर से आ गए रे बाबा। भाई बहनों, मैंने आपका नीट का पेपर लीक किया कि नहीं किया? निकली है, आप कमेंट में बताओ। आपके स्टूडेंट को दिल्ली में पुलिस वालों ने मारा कि नहीं मारा? ये झूठ है, झूठ है। नहीं। आपके पेट्रोल के दाम कम हुए क्या? तेल के दाम कम हुए क्या? भाई और बहनों, एपिस्टन में मेरा नाम था कि नहीं था? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं रात के 12 बजे आपको घर से जाने के बाद में संबोधित करने वाला हूं। याद रखना, मैं मेरे पुलिस भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि मैं एक एक्टर हूं, तो मेरा सीरियसली मत लेना, क्योंकि इसके बाद
अमिताभ बच्चन भी आ सकते हैं। और देखिए भाई साहब, ऐसा थोड़ी होता है। अरे भैया है, अपने तो भाई साहब नीट के पेपर वालों को जो भाई साहब अपना अधिकार मांग रहे थे, भाई साहब उनको ही मार दिया है। मेरे तो चौटाई बच्चे भाई साहब। अरे भैया है, इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा भी आ सकते फिर। अबे खामोश दिल्ली पुलिस वालों, तो लेने के देने पड़ गए। आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे, सारे मुद्दे आपके सामने लेकर के आएंगे। आरक्षण का आप करेंगे कुछ? बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, जंतर मंतर पर ही करेंगे, पूरा देश देखेगा। हर बार ये नई कहानी सुनाएंगे, जिनसे हक के नहीं उठा जा रहा वो भी आरक्षण के मुद्दे उठाएंगे। और कल तक थे जो छात्रों के खिलाफ, वो भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने जाएंगे। और इन बहरूपियों की बकैती 4 दीवारों के अंदर ही तक सीमित है। पुलिस वालों के 2 लट पिछवाड़े में पड़ते ही भागते नजर आएंगे। के नाम पर आतंकियों ने इस प्रोटेस्ट को कब्जा करने का काम करा। इस प्रोटेस्ट के अंदर दिल्ली एनसीआर का सारा मुल्ला था। जो भी थोड़ी बहुत बची थी, शर्म सारी उतार दी। हिंदू मुस्लिम करके इसने जिंदगी गुजार दी। आखिर ये मुल्लों से इतनी जलन क्यों रखता है? मुल्लों ने क्या इसके हफ्ते के पिछवाड़े में लात मार दी? इन्होंने इस बार इस प्रोटेस्ट में का काम नहीं करा, क्योंकि जब जब इन्होंने टोपी लगाई तब इनकी तख्ती पीटी गई। तो इन्होंने अब की बार बस टोपी नहीं लगाया, बाकी सब कुछ सेम था, कुछ नया नहीं था। हाँ, सब कुछ सेम था, कुछ नया नहीं था। शुक्र मना तू बच गया, क्योंकि तू जंतर मंतर गया नहीं था। एक बार चला जाता तो सब कुछ जाता भूल। कॉकरोच ऐसे उड़ाते तेरी धूल। और तू कोई योद्धा नहीं है, अंधभक्त है, अपनी औकात मत भूल। और तुम्हारे धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया, कुछ कहना चाहोगे इसमें? हाँ, तो इस्तीफा तुम्हारे कहने से थोड़े ना दिया है, या किसी प्रोटेस्टर के कहने से थोड़े ना दिया है। लेकिन 1 सेकंड बेटा, हमारे पावर से ही दिया है, ठीक है? बकवास मत करो। ये जो जितने थे ना जंतर मंतर पे, हाँ। क्या थे पता है ना? फंडेड थे दूसरी पार्टी से, एक्टिविस्ट थे ये चाइना के सारे। ये सब अंकल नेशनल लोग थे। इनके कहने से कोई इस्तीफा दे देगा? अच्छा दिया तो पर अंकल नेशनल लोगों की वजह से ही है ना, फंडेड लोगों की वजह से ही दिया है ना इस्तीफा। पर्सनल इशू था, पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से दिया है इस्तीफा। तुमने सुना नहीं धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा? क्या कहा? इस्तीफा देने के बाद वीडियो आया तो है धर्मेंद्र प्रधान का, देख लो जाके। उन्होंने खुद से कहा है कि मैं अपना पर्सनल रीजन के वजह से दे रहा हूँ इस्तीफा। अच्छा, इसमें कोई किसी के कहने से या दबाव में नहीं दे रहा हूँ, पर्सनल रीजन है मेरा। क्या पर्सनल रीजन है मालूम है तुमको? उनकी फट चुकी है। पर्सनल रीजन सुनोगी ना रो दोगी। बता दे चल, वो भी बता दे। उसकी बेटी अमेरिका में पढ़ती है, मैसाचुसेट्स में, एक LLM यूनिवर्सिटी है उसमें। तो उसमें वो पढ़ती है वहाँ पे शांति से। हाँ। इंडिया के लोग इतने हरामी हैं। हाँ। यही जो तुम्हारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना जंतर मंतर पे, ये छात्र क्यों हिला डाला ना? ऐसा शिक्षा दे रहा है जो तुमको बाहर पढ़ने जाना पड़ रहा है इंडिया में। तो सही तो कह रहे हैं लोग। कैसा शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, कैसा शिक्षा दे रहा है भारत के लोगों को कि उसकी खुद की बेटी को विदेश जाके पढ़ना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे भाई, तो वो करोड़पति है ना, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो पढ़ा सकता है अमेरिका में। तुम पढ़ा सकती हो अपनी बेटी को अमेरिका में? नहीं। फिर उसके पास पैसा है ना। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे घर में जो मेड आती है, हाँ। उसकी बेटी कौन से स्कूल में जाती है? सरकारी स्कूल में। क्या तुम चाहती हो मेरी बेटी भी उसी स्कूल में जाए? तुम तो थोड़ी अमीर हो। नहीं चाहोगी ना उसी स्कूल में जाए? तो अपनी बेटी को कौन से स्कूल में भेजना चाहोगी? रुक, तेरे को बता दे। प्राइवेट स्कूल में भेजूंगी। मतलब बढ़िया, जिसमें 1-2 लाख फीस हो। हाँ। है ना? हाँ। बस, तो वो करोड़पति से भी और अरबपति है वो धर्मेंद्र प्रधान। वो अपनी बेटी को कहाँ भेजना चाहेंगे? विदेश में ही भेजना चाहेंगे ना, जहाँ पे और करोड़ों रुपए लगे। कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी में, जहाँ से लोग साइंटिस्ट बन के निकलता है ना? अच्छा, अपने घर के नौकर को मैं सैलरी देती हूँ, ठीक है? वो मेरे यहाँ काम करता है, मैं उससे सैलरी लेती नहीं हूँ। और धर्मेंद्र प्रधान अपने देश का नौकर है, हमारा शिक्षा मंत्री है वो, ठीक है? वो हमारी अच्छी एजुकेशन के लिए हमने उसको शिक्षा मंत्री बनाया है, तो वो हमारा नौकर हुआ ना। तो नौकर को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए और हमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए। मतलब हमें विदेश में पढ़ना चाहिए, उसकी बेटी को यहाँ भारत में रहकर सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। तो वो नौकर होकर अपनी बेटी को विदेश में पढ़ा रहा है? हाँ, तो वो तो बेइज्जती कर रहा है हम अमीर लोगों की। अच्छा, ओके, अब समझ आ रहा है। लेकिन फिर भी पर्सनल रीजन के वजह से रिजाइन दिया है उसने। पर्सनल रीजन नहीं, अंकल नेशनल लोगों का पावर है ये, पावर। अब बड़ा सवाल ये है कि देश के अंदर हमारा शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा? अब एजुकेशन मिनिस्टर किसको होना चाहिए? सबसे बड़ा नाम सामने कौन सा रहा जानते हैं हम? पता नहीं। सोनम वांगचुक। भैया सोचिए, जो साइंटिस्ट हैं, आप दिमाग लगाइए, जो साइंटिस्ट हैं वो अगर हमारे देश के शिक्षा मंत्री बन जाएंगे तो फिर शिक्षा किस लेवल पर जाएगी हमारे देश की, जरा सोचिएगा।
ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। सोनम वांगचुक पहली पसंद हमारी है, अगर बन जाए तो बहुत ही बढ़िया है। आप क्या कहेंगे? यूथ ने जो इतना मेहनत किया उसका फल आज मिला है। शिक्षा मंत्री तो हट गए हैं, लेकिन नए शिक्षा मंत्री किसको बनाना चाहेगा ये देश? अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। जंतर मंतर पर जितने भी कॉकरोच इकट्ठे हुए थे, उनका फाउंडर अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका, ये लोग जो जो डिमांड किए थे, इनकी सब डिमांडें पूरी हो गई। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन भी हो गया। अच्छा बात नहीं है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो चेंज होने चाहिए वो चेंज भी हो गए। जो नीट के स्टूडेंट्स पेपर लीक के कारण सुसाइड करके खत्म हुआ था, उनको मुआवजा मिलना था, वो भी चलो हो गया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सत्य संघर्ष और युवा छात्र की जीत हुई। देश के सभी युवा छात्रों की आवाज रंग लाई। सही बात है। देश के सभी युवा छात्रों को इस ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह जीत सिर्फ युवाओं की नहीं, बल्कि उनके अधिकारों, मेहनत और लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत है। मैं देश के सभी युवाओं से कहना चाहूंगी, आप सब इसी तरह एकता बनाए रखिए। युवा शक्ति जिंदाबाद। जय हिंद। कितना अच्छा बात बोला बहन। अच्छा ये बताइए कि आपकी फेवरेट पार्टी कौन है, सीजेपी या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। तब आप मुझे ये बता दीजिए कि सारे स्टूडेंट के लिए सरकार से कौन लड़ा? सीजेपी। सीजेपी। अब आप मुझे बताइए कि सारे स्टूडेंट के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा मंत्री से रिजाइन किसने दिलवाया? सीजेपी। अब आप मुझे एक लास्ट सवाल बता दीजिए कि सारे जेनजी यूथ को सरकार से सवाल पूछना किसने सिखाया? सीजेपी। सीजेपी। बात तो सही है। अब आप मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट पार्टी कौन है? बीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा इनको ना तो कभी चाहिए था, इनको सिर्फ और सिर्फ नीट की आड़ में इस हिजरे की नहीं चाहिए। हम राजनीति के पास नहीं जाएंगे, राजनीति हमारे पास आएगा। हम पसीना के पास नहीं जाएंगे, पसीना हमारे पास आएगा। ये हमें सुअर बोलते हैं, ये हमें सुअर बोलते हैं। सुअर करवा दिया। रे साला, कौन सुअर बोला रे? कौन सुअर बोला इसको? साला इसका इज्जत है कि नहीं रे? सुअर का इज्जत नहीं होता है। नहीं। सुअर का इज्जत होता है। सुअर मत बोलो इसको, दत फेकली बोलो। इसका दांत 3 को बाहर निकला हुआ है। इनके नेता लौंडियाबाज हो, जो चंद्रशेखर रावण लौंडियाबाज हो, उसके कार्यकर्ता कैसे महिलाओं का सम्मान करेंगे? जिसके नेता चंदा चोर हो, जिसके नेता वोट चोर हो, जिसके नेता पेट्रोल चोर हो, उनकी आने वाली नस्ल कैसी होगी? दत फेकलिए ना होगी रे। देखा आपने, कैसा लगा ये फनी? इस वीडियो को फनी पर्पज से लिएगा, कुछ ज्यादा सीरियस इस वीडियो को ना लिएगा। अगर इस वीडियो में कुछ बुरा लगा हो, कुछ किसी को हर्ट हुआ हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और मैंने तो वीडियो बनाई नहीं है, मैंने तो सिर्फ इसका रिएक्शन दिया है। मैं इसको देख रहा हूँ, अपना रिव्यू दे रहा हूँ कि मुझे कैसा लगा। मुझे तो सही लगा, इसमें सब फनी फनी वीडियोस थी। तो इसकी जो इन्होंने वीडियो बनाई है उस पर मेहनत लगती है, क्लिप्स ले लेके सबको कंबाइन करके बनाने में। तो ये न्यूज़ क्राउड वाले भाई हैं, इनको सपोर्ट करिए। और इनका ये जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और बाकी मुझे भी सपोर्ट करिए ताकि मुझे और आने वाली वीडियोस में इनकरेज हो कि मैं और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस ला सकूं। अच्छी अच्छी वीडियोस, इंफॉर्मेशनल, कॉमेडी, डेली अपडेट्स, उन सब के रिव्यूज़, इस तरह की वीडियोस मैं लाने को सोच रहा हूं और स्टार्टिंग की है मैंने अभी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि हम आगे और इस पे काम कर सकें और बेहतर बना सकें और अच्छा आपको कंटेंट दे सकें। तो इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे कोई फ़नी या इन्फॉर्मेशनल या डेली बेसिस पे वीडियोस के बारे में रिव्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।